लेकिन देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक हजारों लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुजरात के भावनगर के बाजार से हैरान करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई। वहां बाजार में सामान खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई देने लगी। देखने से ऐसा लगा जैसे इन लोगों को कोरोना का कोई डर ही नहीं है। बाजार में खरीदारी करने निकले लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं और ना ही दूसरे और नियमों का पालन कर रहे हैं। कई लोग तो मास्क लगाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। ये तस्वीर एक दिन पहले यानी कि 30 मई की बताई जा रही है। गुजरात में जैसे ही रिलैक्सेशन के बाद बाजार कुछ हद तक खुले हैं, भारी भीड़ लोगों की बाजारों में दिखाई दे रही है। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, ये तस्वीरें वाकई डराने वाली भी है, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो उन लोगों को लगना चाहिए जो इस तरह से भीड़ लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला असर खतरा इन्हीं लोगों को होने वाला है। बावजूद इसके इस तरह के हालात क्यों? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये तस्वीरें रविवारी बाजार की है। इनफैक्ट कल जो रविवारी बाजार जो मिलता है वहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होते हैं राज्य सरकार की ओर से कि आप कुछ ही घंटों तक आपको ये दुकानें खुली रहेगी। ऐसे में लोग फिर भीड़ आते हैं और ये तस्वीरें कहने के लिए काफी है। देखिए, सरकार अपने हिसाब से नियम बनाएगी, लेकिन नियमों में जो लागू करना है लोगों को ही करना है। अपनी जिम्मेवारी भी समझनी है। आप अगर बाहर जाते हैं तो चेहरे पर मास्क लगाना ये आपकी समझदारी है, लेकिन आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं लोग ना 2 गज की दूरी को मान रहे हैं, ना चेहरे पर ठीक तरीके से मास्क लगा रहे हैं। तो ये कोरोना का खतरा लगातार बना रहता है और क्या हम तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं? ये तस्वीरें साफ उसी तरीके से इशारा कर रही है। तो ये तस्वीरें भावनगर की है और जो रविवारी बाजार जो लगता है उसकी ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की हरकत, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है, ये हम सबको समझना है। गुजरात के वडोदरा से भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां एक वाटर पार्क को पाबंदी के बाद भी खोल दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए लोग अपने परिवार के साथ यहां वाटर पार्क में पहुंचे हुए थे। लोगों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि ये उनके और उनके परिवार के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इस दौरान वहां छोटे बच्चे भी नजर आए। वाटर पार्क में लोग अपनी मस्ती में डूबे दिखाई दिए। इस बीच पुलिस की टीम ने वहां छापा मारा। इसके बाद वहां मौजूद लोग भागते भी दिखाई दिए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए वाटर पार्क के 3 संचालकों को हिरासत में ले लिया। जनक दवे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। जनक, वडोदरा में जब पता है कि इस तरह की चीजें बंद कर दी गई है, फिर आखिर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब कितनी सख्त कार्रवाई गुजरात में देखी जा रही है? देखिए, जैसे ही जानकारी सामने आती है पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, लेकिन प्रशांत, कब तक पुलिस के डंडे या उसी के जो कार्रवाई है उसके नाम पर डर के बाद ही ये कार्रवाई ऐसे लोग करते रहेंगे? सवाल यहाँ ये है कि क्या लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे? लोगों को क्या ऐसी जरूरत है कि उनको अपने परिवारों के साथ वहाँ वाटर पार्क में जाना पड़ा? आप देखिए भीड़ कितनी है वहाँ पर वाटर पार्क में। बाकायदा जो वाटर पार्क के ओनर है वो वडोदरा रूरल, ये पादरा इलाका है, वहाँ पर इन्होंने बाकायदा ये शुरू भी कर दिया। सरकार की गाइडलाइन से न जिम खुलेंगे, न रिसोर्ट खुलेंगे, न वाटर पार्क खुलेंगे। बावजूद धड़ल्ले से इसको खोला जाता है, लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पर लोग मस्ती से जाते भी है। ये अपने आप में चौंका। क्या खुद को और अपने परिवार की चिंता नहीं है इन लोगों को? ये शायद दिख रहा है। पुलिस वहाँ पर जाती है, पुलिस जब कार्रवाई करती है तब मुंह छिपाते भागते दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों को जिम्मेवारी समझनी है, चाहे वो भावनगर की तस्वीरें हो, चाहे ये वडोदरा के पादरा की तस्वीरें हो। ये माही रिसोर्ट की तस्वीरें जहाँ पुलिस ने जो संचालक है उनके खिलाफ 3 लोग जो हैं, जो संचालक जिन्होंने रिसोर्ट खोला था, उनके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की है। शासन प्रशासन तो अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब लोगों की खुद है। ये समझना भी उन्हें है कि उनकी इस छोटी सी लापरवाही से समाज को बड़ा नुकसान हो सकता है।